करने जा रहे हैं, प्लीज बहुत ध्यान से इसको समझना है और ये वीडियो लंबी होगी, इसीलिए ध्यान से आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए। टेबल है तो टेबल पे बैठिए या किसी भी चीज पे बैठिए, बैठने के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे मत समझिए। यहां से स्टार्ट करें टॉपिक को। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको समझना है कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, कहने का सेंस आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी चीज ना कुछ इस तरीके से होगी, 2x² माइनस 4x प्लस 6, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है। तो आपको पता है, अभी अभी आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, आप जानते हैं कि x के दो आंसर आएंगे, मतलब दो वैल्यू है, पावर इसकी दो है, तो इसका मतलब इसके आंसर्स कितने निकल कर आ रहे होंगे, दो। और आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है कि ये दो गुना होगा, एलसीएम लोगे, फैक्टर करोगे, ये सब आपने सब सीख लिया है। आज आपको स्पेशली एक ही बात सीखनी है कि बेटा जब भी हमें दो आंसर चाहिए होते हैं तो इसके दो आंसर को निकालने का एक और तरीका है, मतलब एक ऐसी मशीन है जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डालो और डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। और ये किस तरीके की मशीन है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप ये बाय में 2a, जब आप इस मशीन में वैल्यू डालोगे x के दो आंसर निकलकर सामने आपको आ जाएंगे। जैसे आप एक चीज समझिए कि आप ये देख रहे हो ना 2x² माइनस 4x प्लस सी, तो इसमें बेटा a वाला पार्ट कौन सा है, तो बेटा जो x² के जस्ट ऊपर होता है, आगे होता है, वो होता है a। तो a बेटा हमारा कितना आ गया 2, b कितना है बेटा, तो -4। बहुत ध्यान से देखना, लोग 4 बोल देते हैं, लेकिन आपको क्या बोलना है -4। आगे जो बच गया उसको हम बोल देंगे c, और c हमारे सामने कितना है 6। मतलब एक और चीज समझिए, अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता कि x² प्लस m प्लस 1x प्लस a प्लस c, मान लो ऐसा एक क्वेश्चन देता, तो आप डरना नहीं क्वेश्चन देखकर, आप सिंपल बताओ क्या x के आगे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो सर 1। तो x² वाला जो पार्ट होता है तो यहां पर उसको हम a बोलते हैं, और a कितना हो गया हमारा 1। ऐसे ही बेटा b कितना हो गया, तो हम कहेंगे m प्लस x, m प्लस 1, और ऐसे ही c कितना हो गया, तो सर जो बच गया, ये बच गया है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। तो इसमें प्लीज बेटा कंफ्यूज मत होना। तो यहां तक आप समझ गए कि सर आपके पास मशीन है एक, प्लीज बेटा इसे याद रखो, 4 बार रिपीट करो मेरे साथ कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a माइनस बी प्लस माइनस, तो बातचीत समझ में आई, 4 बार आपने रिपीट कर दिया होगा। अबे कर लो जल्दी से, कर लिया, एक बार लिख कर दिखाओ, 1 मिनट का टाइम है, 1 2 3 खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म बेटा, टाइम खत्म। नहीं लिख पाया ना, यही होता है पढ़ाई में, सबसे पहली चीज तो यही है कि तुम लिख ही नहीं पाते। 1 मिनट का फिर टाइम दे रहा हूं, खत्म। नहीं लिख पाए ना, बस यही बात है, सिर्फ सुन सकते हो तुम। तो बेटा जब लिख ही नहीं पा रहोगे तो तुम समझोगे क्या, तुम्हारे समझ से बाहर है। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं बेटा वीडियो बंद कर दो और चले जाओ, कुछ और देख लो। और अगर पढ़ना चाहते हो ना तो 1 सेकंड के अंदर में ये फॉर्मूला याद रखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। मतलब जहां पर भी आपको x² वाली चीज दिख जाए, जरूरी है x², सर हमें तो कैसे भी दिख सकता है। मान लो यहाँ पे होता कि 2t² माइनस 4t प्लस 7, तो बेटा अब टी में, तो टी में वैल्यू बताओ। तो बेटा ये वाला पार्ट क्या होता है, तो सर ये होता है ए, सर ये क्या होता है, सर ये होता है बी, और सर ये पूरा जो बच गया वो क्या है बेटा सी। तो आप मुझे बताओ टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सर टी के फॉर्म में निकाल देंगे, प्लस माइनस, सॉरी क्या बोलोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो भैया टी वाला है तो टी में देंगे, जहां पर भी आपको स्क्वायर दिख गया, अगर ये y में होता तो y में, जिसमें ही पूछता हम उसकी वैल्यू बताए थे। ये x से देख के घबराना नहीं, x हो, y हो, t हो, p हो, k हो, मी हो, t हो, g हो, t हो, कुछ भी हो, आपको भाई ये याद रखना, जहां स्क्वायर मिल गया अपन को ये फॉर्मूला चिपकाने का है, एकदम याद रखने का है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जब बढ़ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ते बढ़ते दो बातें याद रखनी होती है कि चाहे वो बात आगे से हो चाहे पीछे से हो, लेकिन हमें उन सारी ही चीजों को बहुत ध्यान से समझना होता है। तो पहली बात समझिए, अब आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज बहुत आराम से समझनी है बेटा, वो क्या है, ध्यान से देखिए कि बेटा अगर ये मशीन है आपके सामने में, अब ये देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है ए वाला पार्ट क्या होगा, x² के आगे वाला a हो गया, b कितना हो गया, तो -3 हो गया, और c कितना हो गया, तो सर 4 हो गया। ये तो बेटा कोई भी आप निकाल देगा, तुम में से चाहे किसी को भी मैं बोल दूं, यहाँ पे मैं गधा डाल दूं, बिल्ली डाल दूं, सुअर डाल दूं, कुछ भी डाल दूं,
आप उसे निकाल के बाहर फेंक दोगे और कहोगे सर ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। बेटा ये तो कोई भी बता दे, लेकिन आगे मेरी बात सुनिए। अब आप वैल्यू निकालने पे चले गए, तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? एक्स के कितने आंसर आएंगे? सर 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर निकालने का तरीका, तो आप कहोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। बात समझ में आई? मतलब ये आपके सामने में ये एक्स होगा। तो भाई इसको निकालने का तरीका तो समझ गए, और आप इसमें ये चीजों को डाल दोगे, तो भैया डाल के दिखाओ जल्दी जल्दी। तो भैया माइनस है, माइनस लिया, बी कितना है बेटा? तो -3 है। अच्छा प्लस माइनस, फिर क्या है भाई? बी का स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 1 4 इंटू में ए कितना है? तो सर 2 है, और सी कितना है सर? तो 4 है। कहानी खत्म। बट्टे में एक चीज और आएगी, 2 इंटू में 2 है ना, 2 इंटू में ए कितना है? 2 है। कहानी खत्म। एक्स का आंसर निकालने चले, माइनस माइनस प्लस होता है साहब, तो ये कितना हो गया? 3, और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस। यहाँ पे देखो सर ये क्या हो गया? 9, और यहाँ क्या है बेटा? 4 दूनी 8। ध्यान से करना भाई, यहाँ दिक्कत होती है। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। बेटा कितना आया? माइनस का 32, और यहाँ पर कितना है? 2 दूनी 4। अब एक बात बताओ यार, एक्स यहाँ पर दिख रहा है प्लस माइनस अंडर रूट, भाई 32 में से 9 गए तो भाई कितने बचेंगे? कितने बचेंगे बोलो ना यार, मेरे को नहीं आता। 2 यहाँ से और 7 वहां, 23 बच गए, माइनस का 23 और बट्टे में 4। बेटा जब भी रूट, ध्यान से सुनना प्लीज, दिल थाम कर सुनिए, कि अगर माइनस में आ गया गलती से रूट के अंदर में, मतलब भाई इस एक्स का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। नो सॉल्यूशन बोलिए, या हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स, मतलब ऐसे आंसर जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, अपने दिमाग में आप जो इमेजिन कर रहे हो, ये वही आंसर है, ये वही वाला आंसर है, वो यही एक्स है, वो यही एक्स है जिसको आप इमेजिन कर करके कह रहे हो कि भाई इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिंदगी के बहुत सारे रूल समझा देता है। आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो एक्स है ना, इसको हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये घर के अंदर में माइनस में रहता है। मतलब जैसे ही रूट के अंदर में दिख गया माइनस में, इसका मतलब है इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो सर क्या हम यही करते रहेंगे? अगर हम पूरा आंसर निकाल लें, फिर हमें पता लगा कि सर इसके आंसर नहीं आ रहे, तो भाई ये टाइम खराब होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मैथ वालों ने कहा कि रुको, तुम पहले ही पता कर लो कि तुम अपने एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं। इसके लिए उन लोगों ने एक चीज बताई। क्या बताई? कि पहले भाई तू डी निकाल ले। क्या निकाल ले? डी। और डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से सुनना, इसमें 3 बातें हैं बस, और 3 बातें अगर समझ गए तो कहानी खत्म है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, ध्यान से सुनना, एक होगी डी की वैल्यू जो 0 के बराबर होगी, और एक वैल्यू जो डी से 0 से छोटी हो गई। अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ गई तो इसके 2 आंसर आएंगे भाई। कितने आंसर आएंगे? एक्स के कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर बोलो, 2 रूट्स बोलो, 2 जीरोस बोलो, जो भी बोल लो, 2 आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, एकदम अलग अलग। और बेटा अगर डी बराबर 0 आएगा तो इसके भी 2 आंसर आएंगे। ले जी, 2 आंसर तो आएंगे एक्स के, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे बेटा? इक्वल। और तीसरा, अगर डी 0 से छोटा आ गया तो भाई इसके 2 आंसर होंगे, लेकिन दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे, जो आपके सिर्फ ख्वाबों में आ रहे होंगे। बातचीत समझ में आई? जैसे आप यहां देख लो, अब मैं यहां करता हूं यही सेम चीज। बेटा यहां तक तो आपको समझ में आया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो वाली चीज नहीं, आप ये वाली चीज देखिए। देखिए यहां पर ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इस चीज में जो मजा है ना बेटा, उस चीज में वो मजा नहीं है। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन एक समय के बाद आप समझ जाएंगे। यहां देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, हम जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप रखो यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, बी कितना है? तो -3, लो जी, का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कितना है? साफ 2 है, और सी कितना है? साफ 4 है। अब जल्दी बताओ, 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ले जी, ये आ गया डी माइनस में। डी कितना आ गया बेटा? गौर से देखते जाओ, डी कितना आ रहा है? डी आ रहा है बेटा माइनस का 23। लो जी, सर ये जो माइनस का है, क्या 0 बड़ा है या माइनस का 23 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 0 बड़ा है। अगर 0 बड़ा है तो सर इसके आंसर्स जो होंगे, जो इसका रूट्स होगा या जो इसके आंसर्स होंगे, सर वो होंगे इमेजिनरी, ये सिर्फ ख्वाबों में दिखाई देंगे। इसीलिए सर मैं इसका हम फॉर्मूला और लगा के आंसर वांसर नहीं निकालेंगे। टाइम पास नहीं करना है हमें, फालतू की अपनी मशीन का खराब यूज नहीं करना है। मैं इस वाले मशीन की बात कर रहा हूँ बेटा, क्वाड्रेटिक वाले की। तो बेटा इसका हमें फालतू का इस्तेमाल नहीं करना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac बाई में 2a वाले का इस्तेमाल नहीं करना। फालतू में ये इस्तेमाल कर लो, बाद में पता लगा आंसर तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करोगे भाई निकाल के। इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है। इसका इस्तेमाल जब करें जब आपको पता लग जाए कि आपके साबुन में नमक है। अगर आपको पता लग गया कि आपके साबुन में नमक है तो भैया ब्रश करो, और अगर नहीं है, पता लग गया कि साबुन के अंदर में कुछ और मिला हुआ है, इसका मतलब आपको ब्रश नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ में ही आ गई बातचीत, क्लियर है। बेटा हंसना नहीं है, क्योंकि हंसने से बेटा देखो एग्जाम तो नहीं निकलेगा, और अगर एग्जाम निकालना है तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। क्या भाई इतनी बातचीत क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो यार, कमेंट करके बताओ भाई। आज मैं नहीं मानूंगा, मेरे को पूरे पूरे 2 लाइक चाहिए बस। 200 नहीं बेटा, 2 लाइक चाहिए, 2। साले डिसलाइक मत कर देना कोई, अगर डिसलाइक किया लो कर ही दिया, जानता था मैं, जानता था तुम कैसे हो। तो बेटा चलो यहां तक क्या क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और आगे की कहानी को बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, मैं सिर्फ इसका 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको खुद करना होगा। तो 4x², आगे क्या है -4a² उसके बाद क्या है a² a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। आप कहोगे सर कराया आसान आसान क्वेश्चन, दे रहे हो इतना हैवी क्वेश्चन। हमें पता है सर x² की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने का तरीका हमें पता है सर, माइनस b होता है प्लस माइनस √b² -4ac बाई में 2a। लेकिन सर निकालूं तो निकालूं कैसे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई तुम आसान आसान चीज तो पहले पता करो। सर x² के आगे वाले को क्या बोलते हैं, तो a बोलते हैं। a कितना दे रखा है 4। अच्छा b कितना दे रखा है, b कितना दे रखा है, x के आगे वाला जितना भी चीज है सब b हो जाएगा। ध्यान से बताओ b कितना दे रखा है, तो सर -4a²। अच्छा सर c कितना है, जो बच गया वो पूरा c है। तो c बेटा जो बच चुके, जैसे तुम बच चुके हो तो पूरे पूरे क्या हो जाओगे बेटा c। यहां तक क्लियर है। जो बचा हुआ इंसान होता है बेटा वो हमेशा c होता है, तो ये बचा हुआ पार्ट है तो पूरा पूरा c हो गया। अब खुद बताओ, फॉर्मूला लगाने से पहले छोटी छोटी बातें चेक कर लो भाई। क्या चेक करोगे जल्दी बताओ। d इज इक्वल टू b² -4ac, पहले चेक कर लो भाई। तो b² क्या है, b² करो तो -4a का होल स्क्वायर। चलो जी बहुत बढ़िया। आगे बताओ -4 इंटू में a कितना है बेटा, तो 4 है, और c कितना है भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं भाई, ज्यादा है या कम है लेना तो पड़ेगा ही। आप बताओ बेटा इसका स्क्वायर करोगे, 4a का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक तो हो गया भैया 16, और a का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। 4 चौक यहाँ पे कितना है बेटा, तो 16, और यहाँ पे क्या है 4a माइनस b⁴। यहां तक भाई किसी को दिक्कत है जल्दी बता दो, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप अपनी दिक्कत घर पे रखें, और हमारी वाली दिक्कत आपको समझनी है। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है जल्दी बता दो। तुम्हें तुम्हारे नहीं रहने दो, कसम वसम तो नहीं दूंगा। जल्दी बताओ, एक गलती कर दी ना हम लोगों ने, कर दी ना भाई गलती। यहाँ पे 4a², तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें तो दिख रहा होगा बेटा, ये 4a² था, मैंने a लिख दिया। अब ये बताओ a² यहाँ करते तो बेटा ये 4 होगा ना। क्या यार तुम कैसे यार, तुम बेकार हो यार, क्या यार 16 4a² वो 4 जो भी, और बेटा माइनस 16 इंटू में ये तो क्या हो गया 16 a⁴, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 16 b⁴। बेटा ये बताओ a से a दोनों सेम है, तो इससे ये कट गया। d की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बता दे यार भाई प्लीज, 16 b⁴। चलो जी आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, ये वैल्यू है, यहाँ पे रखो x। ध्यान से देखना बेटा -b, भाई b वाला पार्ट क्या है जल्दी बोल लो। तो यहाँ बेटा -4, अब ध्यान से देखना ये a² है, कहीं तुम अपने हिसाब से लगा दो, प्लस माइनस। अब बेटा यहाँ पे क्या है b² -4ac। भाई b² -4ac की वैल्यू अभी निकाल के लाए तो हो, यही तो वैल्यू तुम निकाले हो यहाँ पर। ये कितना है बेटा 16, आगे बोलो b⁴, ठीक है, बाई में 2a। 2a कितना है भाई, तो a है 4। ध्यान से देखो और ध्यान से बताओ बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, तो सर प्लस होता है, तो कितना हो गया 4a²। अच्छा सर प्लस माइनस, अब बताओ बेटा 16 रूट में है, 16 रूट में उल्टा आएगा तो कितना आएगा 4, और b⁴ है, ये बाहर निकले तो कितना आएगा b⁴2, और अब नीचे क्या आएगा 4 दूनी 8। यहां तक हो गया। x देखो बेटा, अब यहां देखो ध्यान से बेटा, हम इसका 2 पार्ट बना लेते हैं। 2 पार्ट कैसे, x के 2 आंसर है, तो भाई 2 आंसर जल्दी जल्दी बताओ। पहला वाला क्या है x का आंसर, जल्दी बोलो बेटा, ये क्या है 4a² प्लस 4b² बट्टे में 8, और दूसरा एक माइनस वाला ले लो 4a² माइनस 4b² बाई में 8। लो जी अब जल्दी बताना ध्यान से, जल्दी जल्दी बेटा यहाँ पे कॉमन क्या है, तो बोलो ना, बोलो ना प्लीज, आप बोलिए ना। यहाँ पे है ना ये, नीचे कितना है 8, 4 के पहाड़े से कितनी बार में जाएगा सर, 2 बार में जाएगा, और ये
4 बाहर लिए तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 8, 4 के पहाड़े में कितने बार में, तो सर ये 2 बार में। तो आपके सामने x के 2 आंसर आ गए। पहले वाला आंसर कितना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बट्टे में 2, और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 2। तो भाई साहब आपके सामने x के 2 आंसर आ गए। अब तुम ही बताओ, क्या ये टफ था? देखने में टफ लग रहा था। हम आराम से पहले डी निकाल लेते हैं, उसके बाद डाल दो इसको अंदर में, निकाल के बाहर लो, अपने आप आंसर फेंक के मारेगा आपके मुंह पर। यहां तक क्लियर समझ में आया? मुंह पे आपको आंसर फेंक दिया मैंने। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। आप कहोगे सर क्या आप जुल्म कर रहे हो? भाई जुल्म नहीं कर रहा हूं, एक ही तो है, सीधी तो बात है, ए बी सी निकालो, इसमें डालो फेंक के, मुंह पे आपका आंसर फेंक के मारेगा। तो आप इस मशीन में डालो, अबे डाल के तो देख, इस मशीन में नहीं डल रहा है। अब डल पाएगा बेटा? ध्यान से देखो, आई होप सो कि डल जाए। ध्यान से देखना बेटा, 2 उंगली मोड़नी है, बाकी उंगली अपने आप मुड़ सकती है, इसलिए ध्यान से समझिए। यह आंसर अपने आप आएगा, आपको निकाल कर देखना। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए तो नेक्स्ट टाइप के ऊपर में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे सामने में, भाई पहले मिटा तो लूं तभी तो पढ़ाऊंगा। तुम लोग बैठ के अपना टाइम पास करते रहते हो, वाईफाई सामने है ही, मोबाइल है ही, करते रहते हो जो मर्जी जो। बेटा यहाँ पर हमें पढ़ाना पड़ता है। एक क्वेश्चन देखो पांचवा वाला। बेटा पांचवा क्वेश्चन है 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 13। अब ये क्या बवाल है? ले भाई, पहले तो रूट कम था, अब एक और रूट डाल दिया। शुरुआत में ही रूट से खेल रहे हैं। भाई मैं नहीं खेल रहा ऐसा गेम, और जब भी आपका मन करे ऐसा गेम नहीं खेलना है तो एक बात ध्यान रख लो, ये 10वीं है, खेलना पड़ेगा बेटा। क्योंकि आप जानते हो हर एक चीज एक समय के बाद खेलनी ही पड़ती है। चाहे जैसे आप अपनी जिंदगी के साथ अभी खेल रहे हो, तो बेटा जिंदगी के साथ खेलो, लेकिन याद रखना कल जब मैं यहाँ पर आपसे टेस्ट ले रहा हूँ और टेस्ट में अगर नहीं बन पाया तो बेटा मैं खेलूंगा। और तुम्हें पता है बेटा मैं किस चीज से खेलता हूँ बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बताओ, ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी मैंने, सेम चीज यहाँ पे लिख दो। भाई ये बताओ, ये प्लस में है, उधर गया तो क्या होगा? तो सर ये होगा 13 माइनस एक्स। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को समझना, हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम जानते हैं एक ही बंदा रूट को हटा सकता है, और वो कौन है बेटा? तुम नहीं। यहाँ पे स्क्वायर, जैसे आप यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो एक तरफ लगा के दूसरी तरफ नहीं लगाओ तो बेईमानी है ना भाई। तो भाई जब भी स्क्वायर लगाओ तो दोनों साइड लगाओ। अब बताओ बेटा, स्क्वायर से ये कट गया, तो कट गया तो ये कितना बच गया? 2x। नहीं आपका नहीं कटा बेटा, इसका कट गया, इसका रूट वाले का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है 13 और b कितना है x। यहां तक क्लियर हो गया भाई? आगे आइए, तो मैंने क्या लिखा 2x प्लस 9, 13 13 जा 13 और फिर 13, दोनों का अगर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा 169। याद रखना 13 13 जब भी आएगा तो क्या आएगा 169, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। अब बताओ बेटा 2 इंटू में 13 कितना होता है? तो बेटा 26 होता है, माइनस 26x। सर यहाँ तक तो हो गया। अब लग रहा है कुछ आ गया भाई, फॉर्मेट में आ रहा है, ये लाइन में आ रहा है लौंडा। अब यहाँ देखिए, ये प्लस का 2x है, उधर गया तो उधर लेकर जाऊं ना उसको, उधर लेके गया तो सर माइनस का हो जाएगा। क्या करवाना चाह रहे हो? करवाना ही चाह रहा हूं, पहले एक्स स्क्वायर को भाई तुम यहां लिख लो शांति से। ये माइनस 26 था ना भाई, 26x लिख लो। ये 2x उधर खेल कूदता हुआ आ गया, मैं भी आ गया बहन। और ये बताइए बगल में क्या था 169, वो कह रही बहन मैं अकेले क्यों रहूं, मैं भी आऊंगी आपके साथ। तो इधर क्या बच गया? कुछ नहीं। जब सब उधर चले गए तो यहाँ क्या, बात छोड़िए कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है भाई? आगे आइए, तो क्या है ये एक्स स्क्वायर। और बेटा ये बताओ यहाँ पे क्या हुआ, 26 और 2 कितने होते हैं? तो भाई 28x हो गया। और यहाँ पे क्या है 169 से ये गया तो कितना आ गया 160, और यहाँ पर 0। अब हमारे सामने है भाई यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई है। अब मुझे तुम खुद से बताओ यार, जल्दी से बता दो एक चीज, बहुत ध्यान से बता देना मेरे को। बेटा यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? जल्दी बोल जल्दी बोल, तेरा कितना है? तो भैया 1। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है बेटा? 1 है। बी कितना है बेटा? तो बी है बेटा माइनस 28, और सी कितना है? तो 160। कोई बात नहीं जी, मशीन आपकी काम कर रही है, तो चलिए पहले मशीन में छोटा काम करवाइए। छोटा काम क्या है बेटा? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी बताओ बेटा, बी स्क्वायर, बी कितना है भाई? तो माइनस 28 का होल स्क्वायर। अच्छा 4 इंटू में ए कितना है? तो सर 1 है। और सी कितना है? तो सर 160 है। चलो जी, तो इसको सॉल्व करने पे चले। चलिए तो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 28 का स्क्वायर मैं करूंगा? भाई मेरी 10वीं हो गई है, खुद करो इसका स्क्वायर। निकालो डी, और डी निकालने के बाद फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा में 2a। ये भाई डी की जो भी वैल्यू आए इसमें डाल देना, और यहां से इसको आंसर निकालना। अच्छा हर आंसर मैं ही निकाल के दिखाऊं? बस आपको बता दिया ऐसे होगा, समझ में आई बातचीत? खुद निकालो, अभी अभी सिखाया है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। उसका नहीं लेना था गधे, बोर्ड का लेना था। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है बेटा, अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7, लो जी घेरे में भी है ये। अब कह रहा है ये घेरा क्या बना के दिया बे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, सभी को उठा के उधर फेंक दो। चलो जी फेंक दिया, फेंक दिया, चलो फेंक दिया जी। सर ये तो इधर आ गया है, सर ये वाली चीज उधर गई तो प्लस में आ गई, चलो ठीक है जी। अब क्या करोगे, रूट हटाने के लिए तुम क्या करते हो, नहीं नहीं तुम बता दो तुम करते क्या हो, तो इसके ऊपर में तुम क्या लगाते हो, सर हम स्क्वायर लगाते हैं दोनों साइड, स्क्वायर लगाते ही सर ये कट के मर जाएगा, तो बच क्या गया यहाँ पे 6x प्लस 7, लो जी ये तो खत्म हो गया। अब इसका तो भैया ये होता है a का स्क्वायर, आगे बताइए ना, आगे होता है बेटा b का स्क्वायर, अच्छा फिर आगे -2 इंटू में a इंटू में b, यहां तक समझ में आया। जल्दी बताओ बेटा ये क्या है, 6x प्लस 7, यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बेटा 49, यहाँ पे कितना 2 दूनी 4, यही गलती होती है, सबसे यही गलती होती है आधों से। ध्यान से सुनो कैसे गुना होता है, 2 दूनी 4, 4 सत्ते तो सर 28, कितना हो गया माइनस का 28, और x भी था बगल में, अपने x को लेते हुए मत भूला करो। यहां देखो बेटा 4x स्क्वायर तो यहीं रखो। अब बेटा ये बताओ -28x है ना, रहन दो, ये कहो बहन मैं वहां क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे इधर आऊंगी, तो बेटा प्लस में है तो वो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और ये 7 प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, पहले 49 लिख ले भाई, फिर लिख ले यहाँ पे 7, जल्दी बता क्या आ गया, तो सर 4x स्क्वायर 26, 28 और 6 कितने होते हैं सर, तो 34x, और सर इसमें 7 चला गया तो बच गया 42 इक्वल टू 0। लो जी सर काम हो गया। अब सर आपको फॉर्मूला पता है, तो सर क्या होगा, जल्दी बताओ, x निकालने का तरीका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई ताकि तुमको दिख जाए, अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, तो भाई लगा दे फॉर्मूला जल्दी से, x इक्वल टू माइनस बी कितना है भाई तेरा, तो b है भाई माइनस का 34, ठीक है भाई, प्लस माइनस अंडर रूट बोलो बी स्क्वायर तो 34 का स्क्वायर, लो जी 34 का स्क्वायर प्लस, और प्लस नहीं माइनस होता है बे, फिर -4 इंटू में a इंटू में से, a कितना है भाई a अपना है 4, कितना है 4, और भाई c कितना है, c तुम कितने हो बेटा जल्दी बोलो, तो 42 हूँ, बहुत अच्छे बेटा 42 लोग हो तुम लोग, अच्छा 2 इंटू में a कितना है बेटा, तो 4, बस अब इसे सॉल्व कर भाई, 2 आंसर आएंगे x के, निकाल के अपने मुंह पे फेंक के मार देना। यहां तक आपको बातचीत समझ में आ चुके होगे, अगर हंसी आ रही है तो दांत मत निकालिए, क्योंकि दांत बेटा मेरी तरह हो जाएंगे, आपको पता ही है मेरे दांत कैसे हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, क्या आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे या नहीं आएंगे, जल्दी बताइए यार प्लीज यार, कमेंट करिए, कमेंट करके तुम आग लगा दो कमेंट में, ऐसा आग लगाओ, रहने दो ज्यादा आग नहीं लगानी, हल्की आग लगाओ बेटा, हल्की आग, क्योंकि भाई ठंड का टाइम है तो रजाई भी जरूरी है, समझ रहे हैं होंगे आप लोग। धन्यवाद, यहां तक क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो रह गया बेटा, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है शकल उठाकर, और बेटा ये क्या है 2x माइनस 3 बट्टे में है भाई, और प्लस 1 बट्टा x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ले भाई ऐसा क्वेश्चन मुंह उठा के सामने आता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाए भाई, एक काम करो यार, घर की लाइट बंद करो और शुरू हो जाओ, मोबाइल बेटा मोबाइल मत बंद नहीं करना है, हमें देखते रहना है, मैंने सिर्फ घर की लाइट बोली है बंद करने को, क्या यार कैसे इंसान हो, बट गधो, यहां समझिए बेटा, यहां पर आप देख रहे हो अजीब सा क्वेश्चन है। अब भाई जब अजीब सा क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अजीब सा है ये, कैसे करोगे, तो भाई साहब इसको करने का एक तरीका है, नीचे वाले को मतलब आई मीन टू से इसके नीचे वाले को, इसके नीचे वाले को चुपचाप लिख लो मल्टीप्लाई में, कैसे लिख लो मल्टीप्लाई में, तुम्हें आता हो या ना आता हो, चुपचाप लिखना तो आता है, आता है जी। इसके पास जब ये पड़ा हुआ है तो किसकी कमी है, इसकी, तो इसकी कमी को यहां भर दो, ले जी भर दिया जी। अच्छा इसके पास ये है तो इसको किसकी कमी है, तो सर इसकी कमी है, ये ले लो, मतलब तुम मतलब इस क्वेश्चन को दो, यहां तक क्लियर है। भाई ये बताओ 2x और x कितना होता है, तो सर कहेंगे 3x है, अच्छा जी, और माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो गया 8 हो गया, नीचे बताओ, नहीं नीचे बताओ क्या है, तो नीचे है 2x माइनस 3, ओ माई गॉड, और यहाँ पे कितना है x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, बेटा ये बताओ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, मतलब तुम्हारे नीचे कुछ नहीं तो तुम्हारे नीचे एक, इस तरीके का सीन होता है बेटा, ये चीज यहां गुना और ये चीज यहां गुना, तो इधर क्या बचा जल्दी बोलो 3x माइनस 8, और इधर कितना आ गया, तो सर 2x माइनस 3, और सर ये भी है साथ में मरा हुआ, अपने साथ आया करम जला,
यहां तक समझिए। ये चीज तो यहां पर आपको ऐसे लिखनी होगी, तो लिख दी भाई साहब। ये बताओ पहले वाला क्या है, ये है, नहीं आपका नहीं, पहला वाला ये है 2x है, पहले आपके कितने x, तो 2x। 2x को बेटा किससे गुना करना है, इस पूरे से। तो पहले करो, 2 से ये x गुना होगा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर। सर 2 से ये गुना होगा तो 2 पंचे 10 होता है भाई, तो माइनस 10x हो गया। अब 3 को पूरे से गुना करो, तो 3 से इसको किया तो बेटा क्या होगा, माइनस 3x। अच्छा 3 पंचे तो 15, सर माइनस माइनस तो सर प्लस। अब देखो भाई जो क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था अब ऐसा हो गया। अब तो भाई तुम इसे फेंक के मार दोगे मुंह के अंदर में, नहीं छोड़ दो। यहां समझिए 2x स्क्वायर तो है ही भाई, यहाँ पे कितना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, तो माइनस 13x हो गया। अच्छा जी, और बताओ इधर वाला x कह रहा है भाई मेरे को भी तो लेके चलना, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा, तो भाई साहब इसको भी लेकर उधर फेंक दो। अगर ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या है, 15x तो पहले से था, 8x कह रहा तुम मेरे को अकेले छोड़ेगा क्या, मेरे को भी लेके चलना, तो बेटा माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो बेटा माइनस 16x, और ये 15 और 8 होते हैं बेटा 23 इज इक्वल टू 0। अब बेटा तुम्हें पता है ना क्या करना है, नहीं नहीं बता दो पता है कि नहीं पता है, x की वैल्यू कैसे निकालते हो, अबे कैसे निकालते हो, मुंह से तो बोलो। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि मुंह में, सॉरी मतलब अभी बोल ही नहीं सकते तुम यार, वीडियो पे कैसे बोल सकते हो, सॉरी यार, सॉरी सॉरी भाई, मेरे को पता नहीं था, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। अब देखो 2 माइनस एक्स है, ओ सॉरी x माइनस 2 है, x माइनस 3 है। रात के 4 बजे अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो कैसी बन रही होगी बेटा, कोई अगर मुझे सुन लेगा ना तो भाई साहब फील ही आ जाएगा। यहाँ समझिए आगे बेटा ये क्या है, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये है यहाँ पर दे रखा है ना। अब देखो यही सेम काम करना, अब तो भाई ये तो भाई पागल कर दिया, मेरे बस करना, मैं ना बना रहा। लेकिन सर ये बताओ अगर आप नहीं बनाओगे और आप नहीं बनाओगे तो आप समझ रहे हो क्या ये बनाएगा, नहीं 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 सॉरी सॉरी ये नहीं बनाएगा। तो बेटा मैं इसको हटा रहा हूं और यहां से मैं इस क्वेश्चन को जरा आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से बेटा, बिल्कुल मन लगा के लाइट्स ऑफ कर लीजिए, रजाई में जाइए और फिर जाकर इसको निकालिए इस क्वेश्चन को, और बहुत ध्यान से समझना इसको। बेटा देखो नीचे है ना ये, इनको चुपचाप मल्टीप्लाई में लिख लो, नहीं आता तो मल्टीप्लाई में लिखना तो आता भाई, चुपचाप लिख ले। यहाँ पे 10/3 डाल दे। ये बता भाई ये तो पहले से ही है इसके पास क्या था पहले से, x माइनस 2 था। अब तेरे पास ये तो है, इसकी कमी है तो ये लिख दे इसके साथ, भाई लिख दिया। अच्छा फिर प्लस है तो प्लस लिख दे, थोड़ा दूर कर लो भाई इसको। ये बताओ इसके पास पहले से ये है x माइनस 4, अच्छा जी। अब बताओ x माइनस 5 है तो इसको किस चीज की कमी, तो x माइनस 3 की कमी है भाई, लिख दिया। और बट्टे में यहाँ पे क्या है 10/3। बेटा आप देखो आप डबल डबल गेम हो गया, नीचे भी गेम खेलना है ऊपर भी गेम खेलना है। आई मीन टू से कौन सा गेम, मम्मी मम्मी, बेटा बात ध्यान से सुन लो। इसको कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है x, ये x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू में x क्या हो गया, तो सर x स्क्वायर हो गया। सर x इंटू में 5 होगा तो क्या होगा -5x। सर अब ये 2 वाले से करो पूरे को मल्टीप्लाई, तो पूरे करोगे तो 2 इंटू में x क्या हो गया 2x, और 2 इंटू में 5 कितना हो गया 10, और सर माइनस माइनस तो सर प्लस हो गया। अच्छा जी फिर बगल में क्या है प्लस है, मुंह चमकाए खड़ा है। अगला देखो बेटा इसको, अब इस x से पूरे को करोगे तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा इस x से इसको करोगे तो -3x। अच्छा इससे -4 को करोगे x से तो क्या हो गया -4x, और सर यहाँ बगल में 4 से 3 को करोगे तो कितना हो गया 12, और माइनस माइनस सर तो प्लस। यहाँ तक क्लियर है, नीचे वाले में आओ, बड़ा अजीब सी चीज हो गई, x इंटू में एक्स, इससे इसको करोगे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, सर इससे इनको करोगे तो -5x, सर इससे इसको करोगे, इससे इसको करो तो -3x, और सर 3 पंचे तो सर ये हो गया 15 सर, और बगल में सर 10/3 भी तो है। बेटा क्वेश्चन अजीब सा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन तुम अगर जान लगा दो, अगर मान लो रात में रजाई के अंदर में इस क्वेश्चन कर रहे होगे 100% समझ में आएगा भाई, तुम्हें रहने दो। यहां तक क्लियर भाई। अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स, दोनों को जोड़ दो, दोनों है एक्स स्क्वायर कितना हो गया तो 2x स्क्वायर। चलो जी यहाँ तक हो गया, आगे बताओ एक्स वाले पार्ट को देखो, माइनस वाले जितने, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दो, -7x हो गया, 3x 4x 7x, तो 7 और 7 कितने हो गए, 7 और 7 14x, जो सोचते हो हर बार वो नहीं होता बेटा, 14x हो गया। और बेटा 10 और 12 कितना हो गया 22। लो जी ऊपर वाला तो आ गया अपने लाइन में, इसको भी कर दो, तो सर ये एक्स स्क्वायर है, 5x और 3x हो गया 8x माइनस का, और प्लस में 15, और अब सर यहाँ पे कितना है 10/3। अब भाई मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, ओ सॉरी, तो लाने की जगह लाइन नहीं डालना, उठा के ले आओ, उठा के इसको लाओ, उठाओ, अरे उठाओ ना, अरे उठना रे,
नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं उठेगा तो बेटा जब जीवन में सब कुछ हार हो जाती है ना, तो कोई भी चीज़ नहीं उठता बेटा। आप देख रहे हो ये नहीं उठ पा रहा है और बेटा ये जब-जब होता है, जब-जब इंसान अपने आत्मबल को खो देता है। तो देखो बेटा जब नहीं उठ रहा है तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो हमने इसको लिख दिया है और यहाँ बगल में क्या है 10/3। अब बताओ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ यहाँ गुना होगी और ये चीज़ यहाँ गुना होगी। इसको 3 से गुना करो, तो 3 दूनी कितना हो गया 6x², बहुत बढ़िया। 3 से 14 को करो तो 14 तिया कितना होता है 42, कितना होता है 42x। पता था मेरे को भाई, सब पता नहीं। 22 तिया 66। अबे भाई मेरे से कैलकुलेशन पूछ। x से इसको करो तो 10x², x से इसको करो तो -80x और x से सॉरी 10 से 15 को करो तो 150। भाई साहब आप बताओ x² इधर है 10, इसको उधर लेके फेंक के मारो तो भैया 6² माइनस में जाएगा 10 में से, तो कितना बचेगा 4x²। चलो जी ठीक है। 42x माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बेटा 80 में से 42 गए तो 38 बचेंगे। लेकिन भाई प्लस का है कि माइनस का, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला। अब बेटा 66 माइनस करो 150 में से, करो ना प्लीज यार, मेरे को नहीं आता। 66 माइनस करेंगे 150 में से, भाई मेरे तो मैं तो ऐसे ही कमजोर है। तो 6 4 बचेगा, एक उसको दे देना भाई, तो 14 14 में से 6 तो 8, 84 कितना बचेगा बेटा 84। तो क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? तो आप कहोगे सर इसको निकाले तो निकाले, देखो बेटा चारों के चारों 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में आ रहे हैं तो सबको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आया 2x² माइनस 1 और ये 9 19x और यहाँ कितना आया 42 इक्वल टू 0। अब बेटा ABC तो आप जानते हो, ABC लगाओ और बेटा उसके बाद क्या करो b² माइनस 4ac करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा आप एक बात समझ रहे हो, सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस। बेटा अब कमल से बाहर निकलो प्लीज, निकलो निकलो, सीरियस हो। देखो सीरियस में क्या है, बात समझिए। जब दो दो टाइप दिए हुए थे, हमने इसको एलसीएम लिया और बेटा पहले से ये था तो पहले से रखा, और बेटा इसको किस चीज की कमी थी तो इसकी कमी थी, इसकी कमी पूरी की, उसको ये था तो उसको इसकी कमी पूरी की, हमने कॉम्प्लेन दिया, कॉम्प्लेन देने के बाद इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो पहले वाले को पूरे से फिर दूसरे वाले को पूरे से, ऐसे ही पहले वाले को पूरे से दूसरे वाले को पूरे को, बेटा पहले वाले को दूसरे से पहले वाले को दोनों, और उसके बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद भाई यहाँ तक पहुंच गए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि बेटा सीबीएसई है, सीबीएसई आपके घर का पेपर नहीं बनाती। मैं तो चाहता हूं आपको क्या पढ़वाऊं, 2 + 2 कितना होता है बेटा, कमेंट करके बता दो। भाग कमेंट कर रहा है, कब बड़ा होगा भाई, ये सब कमेंट करने की चीज होती है, पागल है तुम, वापस रजाई में जा, तेरे बस का नहीं है, भाग अंदर चल, अंदर चल, भाग पागल। यहां तक क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है फाइंड m वेयर द रूट्स आर इक्वल। भाई साहब आपको एक वैल्यू दे रखी है x², आगे बताओ भाई -3x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपको ये दे रखा है और कह रहा है m की वैल्यू बताओ। इक्वल रूट्स है बेटा, जब इक्वल होता है, आपको मैंने बताया था कि जब भी रूट्स इक्वल होते हैं, जब भी आपके रूट्स इक्वल होते हैं मतलब आंसर्स आपके इक्वल हो गए, रूट्स क्या है बेटा इक्वल है, तो इक्वल होने का कंडीशन क्या है कि d बराबर क्या हो जाता है 0। तो मतलब आपको ये पता है कि d की वैल्यू कितनी होती है, कहोगे सर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब जल्दी मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे क्या है बेटा, तो कहोगे -3 का होल स्क्वायर। अच्छा -4 इंटू में a कितना है, तो सर 1 है, और c कितना है सर, तो ये पूरा सर, ये पूरा सर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक सर पूरा c है, तो c लो ना, यहां से ये लिया और यहाँ पे इसको डाल दो। क्लियर है कि नहीं, हाँ जी सर क्लियर हो गया, यहाँ तक सी हो गया। भाई इसको सॉल्व कैसे करें, तो 3 तिया कितना होता है, आप कहोगे सर 9 होता है, माइनस 4 इंटू में 1 तो कितना हुआ 4, और बेटा माइनस माइनस क्या हो गया तो प्लस, तो 4 इंटू में m 4m हो गया, और यहाँ पे कितना है m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी बताओ ये 4 इंटू में m² 4 इंटू में 3m तो कितना 4 तिया 12m इक्वल टू 0। क्या आपको, आप बताओ, जैसे x² में, नहीं आप बताओ, जब x² में था तो x की वैल्यू आती थी, जब m² है तो m की 2 वैल्यू आएगी, इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई, तो निकाल के दिखा दो ना, निकाल के दिखा दो। तो m की 2 वैल्यू कैसे आएगी बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई में 2a। तो भाई b कितना है हमारे सामने में, जल्दी बताओ, a कितना, पहले a तो बता भाई, a हो गया 9। अच्छा b कितना है, तो सर ये है a9, कहां से हो गया भाई, गलती कर दी ना भाई, तू रजाई में जा, तू रजाई में जा, तेरे बस का नहीं है बेटा। ए तो हमारा हमेशा m² के बद आगे आता है ना, x² वाला a होता है ना, तो तुमने ये कैसे कर दिया, ध्यान क्यों नहीं देते हो, x तो बेटा m के सामने वाला स्क्वायर वाले के सामने वाला a होता है, तो a कितना आ गया 4। अच्छा b कितना है सर, तो m वाला पार्ट b होता है, तो b कितना हो गया 12, और c कितना है बेटा 9। इसमें डालो और डाल के आंसर निकाल लो। क्या आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया,
बेटा आया तो जल्दी से बता दो, अगर आ गया तो प्लीज बता दो, प्लीज बता दो ना। चलो ऐसे तैसे कराओ, यहां तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब देखो क्या रखा है कि इफ उफ, अच्छा इफ है, सॉरी सॉरी इफ है बेटा, इफ है। इफ कह रहा है इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओनली भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, टेंटेड है 3x² प्लस 2kx, ओ माय गॉड, -3 इज इक्वल टू 0। ओ भाई साहब टेंटेड है, कह रखा है इसका एक आंसर दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू -1/2, एक आंसर दे रखा है। तो भाई अगर मैं एक आंसर इसमें डाल दूं तो ये 0 के बराबर तो आएगा, एक आंसर डाल दे इसमें भाई सीधे सीधे। तो 3 यहां पे बताओ x के बदले क्या डालोगे, -1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना है 2, k की वैल्यू थोड़ी ना, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है -1/2, और यहाँ कितना है 3 इक्वल टू 0। बेटा 2 से 2 कट गया। ये बताओ यहाँ बताओ इसका क्या होगा, 3, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ कितना हो गया k इंटू में -1 है तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस का k। अच्छा यहाँ पे कितना है -3 इक्वल टू 0, जल्दी बताओ 3 बार ये 3 इंटू में 1 तो 3 ही तो होगा, -k -3 इज इक्वल टू 0। भाई सबको उधर फेंक के मारो, k को छोड़ देना, उसको उधर लेके गए तो ये 3 हो गया, सर उसको उधर लेके गए तो -3/4 हो गया, यहाँ कितना है k, तो -k इक्वल टू 4 का पहाड़ा पड़ भाई, एलसीएम 1 है यहाँ पर, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लिया तो 4, 4 से ही गुना हो जाएगा, कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9/4। बेटा k चाहिए मुझे तो माइनस उधर फेंक के मार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -9/4। तो क्या आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया है? अबे बोलो ना, बोल तो दो ना प्लीज ना, आ गया ना समझ में? मुझे पता था, मुझे पता था तुम्हें आएगा कैसे नहीं। ओह माय गॉड, तीसरा देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप बहुत ही 5 लाख का क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ p। ओ माय गॉड, p की वैल्यू निकालो, p बेटा px, आगे x -3, और उसके बाद क्या है 9 इज इक्वल टू 0, कह रहा p की वैल्यू निकाल, हैज 2 इक्वल रूट्स। ले भाई 2 इक्वल रूट्स हैं, और आप मैंने जल्दी बताना बेटा, जब 2 आंसर सेम होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, तो सर 0 होती है। अभी पता था, तो भैया आप लगा दो ना जरा सा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब लिखते हैं बेटा हम a अब a क्यों नहीं लिख पा रहा हूं बेटा, क्या ये सॉल्व है? अभी a लिखने चले, इतना मारूंगा ना कि निकाल सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तेरे पास, पागल पागल कहीं का, मूर्ख। यहां समझिए बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉरी यार आपको अगर बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, दोबारा वापस बोलूंगा, ध्यान से देखना। पहले आप इसमें ABC वाला काम तो क्लियर करो, ये चीज गुना में है ना, तो इससे इसको गुना किया तो कितना हो गया सर px², सर इससे इसको गुना किया तो क्या हुआ 3px, और यहाँ कितना है सर 9 इक्वल टू 0। अब सर आ जाएगा a हमारा कितना हो गया, तो सर p हो गया, b कितना है सर, तो -3 है, अबे तो बगल में पी भी तो है, पी भी तो लेगा, और साथ में क्या है बेटा, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ सर हमारे पास आप हो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बचे हुए आप हो बेटा, आप मैं नहीं, आप सी कितना है बेटा 9। अब बेटा क्या इसमें डाल दूं तो आंसर आ जाएगा सर, आ जाएगा कसम से, बाय गॉड आप डाल के देख लो, डाल दिया जी, बी के बदले में डालो भाई, बी स्क्वायर है तो -3p का होल स्क्वायर, -4 तो 4, ए कितना भाई तो p है, और c कितना भाई तो 9 है, इज इक्वल टू 0। अब भाई खुद निकाल लो ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9p², ये कितना आ गया 9 चौक 36, बोलो ना बेटा 36p इक्वल टू 0। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, नहीं बता दो सर, 9 भी कॉमन है और p भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा p, और यहाँ कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया ये 9p p -4 इज इक्वल टू 0। तो भैया इसके दो आंसर आएंगे, एक तो ये आएगा 9p इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आएगा p -4 इक्वल टू 0। तो एक p की वैल्यू कितनी आ गई 4, और एक p की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमें कौन सी लेनी है p4 वाली, कौन सी लेनी है बेटा p4 वाली। 4 वाली क्यों लेनी है, क्योंकि कभी भी p इक्वल टू 0 नहीं हो सकता इस केस में। क्यों बेटा, क्योंकि अगर आपने p इक्वल टू 0 लिया तो यहां पर आप p की वैल्यू 0 डालते ही आपका x² खत्म, और बेटा जैसे ही x² खत्म तो चैप्टर किस लिए पढ़े हो, इस चैप्टर का मतलब ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भैया यहाँ पे स्क्वायर होना ही चाहिए, 0 वाली वैल्यू नहीं ले सकता, इसीलिए कौन सी लूंगा तो p की वैल्यू 4 लूंगा। क्या आप लोगों को यहां तक मेरी बातचीत समझ में आ चुकी है, आ गई है कि नहीं आई है भाई, बता तो दो एक बार प्लीज यार, बता दो ना, बता दो ना, बता दो ना, बता दो ना, नहीं बताओगे अपनी ऐसी तैसी कराओ, सॉरी आप नहीं बेटा, आप ही। यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट वाले में चलिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
ले भाई के की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इज इक्वल टू 0, कह रहा है हैज टू इक्वल रूट्स। ले भाई फिर वही क्वेश्चन, भाई इक्वल रूट से तो डी बराबर क्या आएगा, 0 ना। तो डी क्या होता है बेटा, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर। बी कितना है भाई, बी बताओ, ये वाला पूरा पार्ट बी है, क्या आ गया माइनस 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कितना है तो भाई 1 हो गया, और सी कितना है तो भाई के हो गया इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर कितना 16, और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, 4 इंटू में के कितना हो गया माइनस 4k इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर 4 कॉमन है और के भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, तो 4, भाई 4 चौक 16 चाहिए और साथ में के भी चाहिए, तभी तो ये आएगा। और बेटा जब 4 के बाहर ही है, ये पूरा बाहर ही आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक, यहाँ इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या आएगी 4k इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी 1 उधर चला जाएगा, और ये 4 नीचे उतर जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4। अब बताओ ये वाली लो या ये वाली लो, आप कहोगे सर ये वाली नहीं ले सकते, ये वाली। बेटा इस बार हम दोनों के दोनों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर में k थोड़ी ना है, एक्स वाला पार्ट 0 चलेगा, सी वाला पार्ट 0 चलेगा, लेकिन ये पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हो। इसका मतलब यहाँ दोनों के दोनों वैलिड है। पिछले क्वेश्चन में ये वैलिड नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वैलिड है। क्या आप लोगों को यहां तक पूरी कहानी समझ में आ चुकी है? तो बेटा पहले पेज के सारे क्वेश्चन मैंने स्वाहा मार दिए हैं। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो पहले पेज का एक और क्वेश्चन है भाई 5 नंबर वाले में, जरा उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने में है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 5 नंबर में पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इतना आर इक्वल रूट्स। भाई मैं थक गया भाई एक ही क्वेश्चन बार बार दे रहा है। 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखो 2k प्लस 1, और यहाँ क्या है x है, और यहाँ पे 1 है इक्वल टू 0, और कह रहा है भाई 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स। भाई इक्वल रूट्स में क्या होता है जल्दी बता दे यार प्लीज। तो d इक्वल टू 0 होता है, ले तो d इक्वल टू 0 होता है, तो d की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो भाई b कितना है, ये पूरा पार्ट b है। ओ भाई इस बार भाई 5 नंबर वाला है, तो ऐसी तैसी तो करेगा ही, इसलिए जानबूझ के इस गधे ने वैल्यू बड़ी खतरनाक दी है। इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है, a भाई ये है a। ओ भाई साहब ऐसा a दे रहे हो क्या यार, दुश्मनी निकालनी है तो ऐसे निकाल लो, मार दो बेटा। और सी के मतलब में क्या है बेटा, सी कितना है 1। क्या है यार ऐसा क्वेश्चन देते हैं यार, मैं दिमाग खराब हो जाता है यार। एक काम करो अब बड़े ध्यान से सॉल्व करना भाई। तुम बताओ जब इसको 2 बार लिखोगे तुम, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू को ऐसे लिख दो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख दिया भाई। बड़े ध्यान से सॉल्व करना है इसको बेटा, 1 से कुछ भी इंटू करोगे तो ये 1 ही होगा। 4 तिया कितना हो गया, तो सर 12, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत आराम से देखना बेटा। अब इसका करो स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा, a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, k का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a कितना है k और b कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कर दिया जी। 12 यहां करो तो 12k, और 12 से इसमें करोगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां तक भाई क्लियर है, क्लियर है भाई। आगे देखो 4 से इसको गुना करो तो 4k स्क्वायर, यहाँ इसको किया तो 4, और ये कितना हो गया बेटा 4 दूनी 8k, और यहाँ कितना है माइनस 12k, और यहाँ कितना है 12 इक्वल टू 0। अब जल्दी बताओ 4k स्क्वायर तो है ही, और तो कोई k स्क्वायर नहीं है, तो इसको चुपचाप ऐसे ही रहने दो। जल्दी बताओ बेटा 8 में से 12 गए तो कितना बचेंगे माइनस 4k, और सर 4k में से 4 प्लस है और 12 माइनस का, तो क्या होगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा ये चारों तीनों के तीनों 4 के टेबल में आ रहे, तो हटाओ 4 के पाड़े में 4 गया तो के स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो क्या ये हो गया आपका 4 खत्म। यहाँ पे भी बेटा के, और यहाँ कितना बेटा 4 के पाड़े में 8 कितनी बार में, तो 2 बार में। तो भाई हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया, ध्यान से देखो क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप मुझे ध्यान से बताना जो बात मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, बेटा अब इसको आप कैसे निकालोगे। तो सर यहाँ पे ए कितना है, तो ए है सर 1, जिसका आगे कुछ नहीं 1। बी कितना है, तो बी बोलोगे 1, और इसी में मारूंगा लाफा। बेटा एक बात बताओ, ये माइनस का है ना 1, यहाँ माइनस आएगा। अच्छा सी कितना है, तो सर 2, फिर मारूंगा लाफा, यहाँ पे आएगा माइनस 2। और बेटा अब आपको पता है के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई में 2a, निकाल लेना भाई अपने हिसाब से, वैल्यू डाल देना और निकाल लेना। भाई क्या आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो आ गया है तो आगे बढ़ जाइए। यहां तक क्लियर है भाई, तो चलिए ठीक है।
अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो बेटा प्लीज बहुत ध्यान से अब वापस से रजाई में जाइए, वापस से रजाई ढकिए और बेटा लाइट को बंद करके आप शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। बहुत ध्यान से सुनिए, फोन बंद नहीं करना है। आगे देखिए बेटा, सबसे पहली चीज है द सम ऑफ टू नंबर इज 9। मान लीजिए दो नंबर है, नहीं पता, पहले वाले को मैं n मान लेता हूं, दूसरे वाले को n2 मान लेता हूं। दो नंबर है, पहले नंबर को अगर मैंने x माना, पहला वाला नंबर, तो दूसरा नंबर, दोनों का जोड़ 9 है, पहला वाला x है तो दूसरा क्या होगा? अगर मैं कहता पहला वाला 4 है तो दूसरा 5 हो जाता, इसका मतलब 9 में से 4 को आपने माइनस किया। ऐसे ही तो बेटा दूसरा नंबर क्या होता? 9 माइनस x। चलो जी बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इन दोनों का रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, इन दोनों का उल्टा करो। सर उल्टा कर दिए जी उल्टा। और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो कितने के बराबर होगा? 1/2 को। तो बेटा अब बताओ मुझे कि ये नंबर क्या होगा? तो क्या आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते? क्या मैंने अभी आपको सिखाया था? यहाँ पे एलसीएम लोगे, जल्दी बताओ। तो नहीं ले सकते तो सीधा 9x लिखोगे, साथ में x लिख दोगे। इसको किसकी कमी है? तो सर 9 माइनस x। और इसको किसकी कमी है? तो सर x की कमी है। x से x कट गया, 1/2। बेटा आप बताओ, ये चीज यहाँ गुना और ये चीज यहाँ, तो 9 दूना कितना हो गया बेटा? ये 18। और ये कितना आ गया? x। जल्दी बोलो ना, 9 माइनस एक्स। और बेटा आप जल्दी करो, 9 इंटू में x तो कितना हो गया? 9x। और x इंटू में x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और ये बेटा 18 प्लस में उधर गया तो माइनस में। एक काम करो, सबको उधर ही ले आओ ना यार, क्यों उधर रख रहे हो? माइनस में नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर, इसको प्लस में रखो ना, थोड़ा अच्छा लगता है। एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया? -9x। और ये इधर आ गया तो +18 इक्वल टू 0। क्या आप लोगों को यहाँ से वैल्यू निकालनी आती है या नहीं आती? सर आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वहां से बेटा आगे x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने इसको किया है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने कुछ ऐसा ही है। अब क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, बहुत ध्यान से समझिए कि बेटा द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। बेटा पहले एक बात समझिए, एक होता है न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। मतलब अगर बट्टे में कोई चीज होती है, ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। बातचीत समझ में आई? दो चीज आपको दे रखी है। कह रहा है कि न्यूमिनेटर 3 कम है डिनोमिनेटर से। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर को x मान लेता हूँ, तो न्यूमिनेटर क्या होगा? x माइनस 3। कम है भाई 3, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन सुनना भाई, यदि हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, लो जी डिनोमिनेटर में हमने एक को ऐड किया, तो क्या होने वाला है बवाल? जल्दी बताओ। ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा जैसा था, नीचे वाले में जैसे ही तुमने एक जोड़ा, तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है हमारे सामने, ये बट्टे वाला नंबर है, पूरी की पूरी फ्रैक्शन कितने से कम हो जाएगी? 1/15 से कम हो जाएगी, 1/15 कम हो जाएगी। लो जी वो नंबर इतना कम हो गया, बात खत्म। क्या अब आपको सॉल्व करना आता है या नहीं आता? बेटा आता ही होगा या नहीं आता? जल्दी बताओ ना। नहीं आता तो सॉल्व कर भाई, इसको इधर लेके आ जाओ। x-3, अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। ये क्या हो गया बेटा? x-3/x इक्वल टू -1/15। आपको पता है नीचे जिसका कुछ नहीं, तो बेटा एलसीएम लेना है, तो ये तो सेम ही चीज आ जाएगी। इसको इस चीज की कमी है तो x यहाँ डाल दोगे, और बेटा इसको किस चीज की कमी है? तो इसको पूरे इसकी ही कमी है, तो कमी है तो कमी को पूरा करो। लो बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया? 1/15। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व करके आंसर निकालना, जो अभी पीछे मैंने क्वेश्चन कराया उस टाइप का ये क्वेश्चन है। यहां तक होने के बाद भाई साहब पहले स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया बेटा, मैं जानता हूं नहीं ले पाए होगे, क्योंकि बेटा तुम्हारे हाथ कहीं और हैं। आई मीन टू से फोन को पकड़े हुए हैं बेटा, तो जब फोन को पकड़ के रखोगे तो बेटा स्क्रीनशॉट कहां से ले पाओगे मेरे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई साहब एक ट्रेन है, 180 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से सुनना। ट्रेन ऐसी है कि भाई अपनी स्पीड बदलता नहीं है, बढ़िया से चल रहा है एकदम मक्खन, एकदम बिना रुके हुए नॉन स्टॉप चलता, मतलब चल सकता था ये ट्रेन। दिक्कत क्या हुई? इफ द स्पीड हैज बीन 9 किलोमीटर मोर, ओहो, अगर 9 किलोमीटर और इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, इट वुड बी टेक वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी। भाई साहब अगर वो अपनी स्पीड से चलता ट्रेन, तो भैया किस स्पीड से चल रहा होगा ट्रेन, मेरे को क्या पता? तो मैं मान सकता हूँ x किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से अगर चलेगा तो 180 किलोमीटर एक टाइम तक में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर भाई ये अपनी स्पीड में 9 गुना बढ़ा देता है, मतलब 9, मतलब स्पीड को और ज्यादा 9 टाइम्स बढ़ा देता है, मतलब 9 गुना कह रहा है, नहीं 9 किलोमीटर और बढ़ा देता है, 9 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, और अगर स्पीड बढ़ा दे 9 किलोमीटर, तो भाई साहब ये अपने टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, आप ध्यान से बस देखिए
बेटा जैसे ही हमने इसमें 9 घंटे जोड़े इसके स्पीड में, भाई साहब ये बंदा इसी दूरी को 1 घंटा पहले, जो भी टाइम पहले लगता था उससे 1 घंटा पहले पहुंच गया। मतलब t-1 टाइम में ही पहुंच गया। 1 घंटा कम करोगे इसमें तो भाई साहब उस टाइम में ये पहुंच गया। तो अब इसको इक्वेशन कैसे बनाए, तो सिंपल समझिए, पहले टाइम कितना ले था भाई, तो पहला टाइम ले था t1। जब ये x की जा रहा था स्पीड से, तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो बताइए डिस्टेंस कितना, तो 180 किलोमीटर, और टाइम कितना, स्पीड कितनी है उसकी, x की है। अच्छा दूसरी बार टाइम कितना ले था, t2 कितना ले था, तो सर ले था 180 किलोमीटर तो चलना था, और उसकी स्पीड थी बेटा x-9 की, x+9 की, इस स्पीड से चल रहा था t2। आप बताइए बेटा पहले t1 पहुंचेगा या t2, पहले ज्यादा टाइम या पहले बाद में ज्यादा टाइम, पहले ज्यादा टाइम ले रहा है, दूसरी बार तो स्पीड बढ़ा दी उसने, पहली बार ज्यादा टाइम ले रहा था, तो पहले वाले टाइम से दूसरे वाले टाइम को अगर मैं माइनस करूंगा, पहले वाले टाइम से अगर मैं दूसरे वाले टाइम को माइनस करूंगा, तो क्या ये 1 घंटे के बराबर आएगा कि नहीं। अगर मान लो पहले 10 घंटे में पहुंच रहा था, तो बाद में स्पीड बढ़ाई तो 9 घंटे में पहुंचा, कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का। पहले अगर वो 10 घंटे में पहुंच रहा होगा, मान लो आप उसने स्पीड बढ़ा ली है, तो अब पहुंच रहा था 9 घंटे में, कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का। कैसे पता लगा, 10 में से 9 माइनस हुआ, तो अभी तो मुझे टाइम नहीं पता, तो टाइम अभी कितना है, 180/x, और बाद में जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कितना है, 180/x-9। तो बेटा दोनों को माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और यहां से बेटा आपको सॉल्व करना आता है। 180 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1/x, यहाँ क्या बचेगा 1/x+9, और यह कितना है 1। बेटा 180 उधर चला जाएगा, लेके चले जाओ, उसको लेके जाओ ना, जाइए ना इसको लेकर प्लीज, आप मेरी नजरों से इसको बहुत दूर कर दीजिए। कर दिया है, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, अब तो बस कुछ नहीं, इसको आप यहां से ले लेना और यहां से इसको माइनस रखना। आप खुद बताओ बेटा, ध्यान से, ध्यान से बताइए, अगर यहाँ पर x है और ये x-9 है, ऊपर में किसकी जरूरत है, तो x-9 की, और अगर x-9 है तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, x की, और ये 180 है। आप बताइए x कट गया है, आगे देखो -9, यहाँ बताओ, यहाँ क्या है, x-9 इक्वल टू 1/180। बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, ये यहाँ गुना, ये यहाँ गुना, और फिर x की वैल्यू अपनी निकाल लेना यार। मैं सिर्फ आपको करके दिखाता हूँ, 18 नहीं, में मुझे नहीं पता, अब अपने हिसाब से देख लेना। 180, जल्दी बताओ क्या ये x-9, क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं पता है। इसको क्या करोगे, x², ये हो गया 9x, और इसको सॉल्व करोगे, फिर वही b² - 4 इसी से इसको निकाल लोगे। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट था कि आप वर्ड प्रॉब्लम को समझिए कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए, कभी ट्रेन लेगा, कभी वो कार लेगा, उसको दौड़ाएगा, जिसको दौड़ाना है दौड़ा दो, घोड़े से दौड़ाएगा, पता नहीं किस किस पे बिठा के दौड़ा सकता है, तो दौड़ाने दो। तुम सिर्फ अपने इक्वेशन पे ध्यान देना कि तुम्हारा इक्वेशन क्या कह रहा है। बेटा अगर तुम इस समीकरण को समझ गए कि कैसे बनना, बस टाइम का खेल है। किसका खेल है बेटा, टाइम का। आपको टाइम के साथ चलना है। अगर आप स्पीड बढ़ा लोगे घोड़े पे बैठ के, तो 1 घंटा पूरा आपका बच जाएगा, मजाक नहीं कह रहा हूं। आप ऐसा ट्राई करके देख लेना, आई मीन टू से, अभी तो पढ़ लो, बाद में देख लेना 10th के बाद। यहां तक क्लियर है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं, चलूं कि नहीं चलूं, चलते हैं ना यार, चलने दो ना यार, प्लीज प्लीज बेटा चलने दो ना, मेरे पास भी टाइम नहीं है, टाइम निकलता जा रहा है, आपका भी और मेरा भी। यहां से नहीं सर, मेरा तो है ये भी। यहां देखिए, इन अ फ्लाइट, एक भैया जहाज है ऊपर वाला, कौन सा, सॉरी बेटा वो वाला जहाज बेटा जो हवा में चलता है, ऐसा जहाज है। ए फ्लाइट ऑफ 280 किलोमीटर, ले भाई 2800 किलोमीटर की दूरी चलने वाला है ये। लगता है मुझे दिल्ली से ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है दिल्ली से, मुझे लगा बुर्ज खलीफा जा रहा है ये। कोई बात नहीं, ये फ्लाइट है, फ्लाइट बना दूं बेटा मैं, ये लो फ्लाइट। नहीं ऐसे, ये लो बेटा फ्लाइट, जा रहा भाई, फ्लाइट जाता। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। तुम्हें पता ही है कोई भी काम इंडिया के अंदर सही से नहीं होता। आ गया बादल, फ्लाइट को हो गई दिक्कत, इसने कहा कि भाई अब स्पीड को करूंगा कम, ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा। इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस टू 100 किलोमीटर पर आवर। पहले ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, कहा कि अब जो बादल आ गए हैं तो स्पीड को कम करनी पड़ गई है 100 किलोमीटर। तो x में से कितना कम करोगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी। अच्छा जी, अब बताइए द टाइम इंक्रीज 30 मिनट ज्यादा। बेटा पहले टाइम लगता t, मान लो किसी टाइम पे पहुंच जाता, अब 30 मिनट फालतू लग रहे हैं। क्या अब आप लोगों को इक्वेशन नहीं बनानी आएगी,
सर आ जाएगी, क्या है, हमें पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बताइए सर, पहला वाला अगर शुरू में बिना किसी रुकावट के जाता तो कितना चलता बेटा, कितना किलोमीटर, 2800 किलोमीटर चलता। टाइम कैसे निकालते, 2800 किलोमीटर चलता शुरुआत में जब बिना रुकावट के, 2800 किलोमीटर बाई में स्पीड, ये हो गया। अच्छा, जब रुकावट आ गई तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है वही 2800 किलोमीटर, ये बंदा चल रहा है x माइनस 100 की स्पीड से। चलो जी, ये बताओ टाइम कितना लग रहा है फालतू, 30 मिनट। 30 मिनट को बेटा मिनट से आवर में बदलो ना, तो 30/60 होता है, कितना आया, 1/आधा आवर, हाफ आवर आ गया। अब बताइए बेटा, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है या इसमें ज्यादा लग रहा है, सर टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है ना इसमें टाइम, क्योंकि भाई स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो आधा घंटा आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि अब टाइम ज्यादा लगा ना भाई। पहले वाले में टाइम कम लगता क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, अब स्पीड कम हो गई तो ज्यादा में से छोटे को माइनस करो। 2800 माइनस x माइनस 100 माइनस 2800 बाई में x इक्वल टू 1/2। और इसके बाद बेटा आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपको मैंने ये समझा दिया है कि कैसे होगा। नीचे एलसीएम आप जानते ही हो, यहां से एलसीएम एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करोगे। क्या फ्लाइट से पहुंच गए भाई वहां तक, तो चलो जी, फ्लाइट भी आपका काम कर चुकी है। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, कभी कार चलाएगा, कभी फ्लाइट चलाएगा, कभी ऐसी तैसी चलाएगा, कभी घोड़े पे बिठाएगा। और घोड़े पे बिठा के बेटा आशीष, आप जानते हो आप कितनी दूर तक दौड़े थे, आपको पता ही है। आशीष भी दौड़ा था, वंशु भी दौड़ा था, बहुत दूर तक बेटा ये लोग दौड़ते हैं जब भी घोड़े पे बैठते हैं। आगे चलिए, आगे चलिए, जो भी लोग ये बैठ रहे हैं आगे देखते जाइए। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 7वां, कह रहे 2 पाइप है। लो भाई पाइप आ गया वंशु, ए बेटा पाइप आ गया है। हाँ अंकल जी पाइप आ गया है। तो बेटा उसको क्या करेंगे आप, पाइप से बेटा आप कहीं लगा लीजिए जहां पे आप नहा लें। हर बार गलत सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, बात को सुनिए। 2 पाइप है, 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टंकी इन 11 सही 9 बटा इतना मिनट। कह रहा है एक टंकी को 2 पाइप भर सकती है, टंकी है ये, टंकी 2 पाइप है, पहले वाला पाइप लगा दो भाई, दूसरे वाला पाइप इधर लगा दो। कह रहा है दोनों को साथ चला दो भाई, दोनों को अगर साथ चलाओगे तो टंकी भर जाएगी 11 सही 1/9 मिनट पे। बेटा मिनट को ठीक कर लो ना, तो 9 इंटू में 11 कितना, 99, और एक ये 100, 100/99 9 मिनट में ये इस टंकी को भर सकती है। ठीक है भाई, इतने मिनट में इसको ये भरा जा सकता है, दोनों को अगर चला दे, पाइप ए को और यहाँ पाइप बी को। अच्छा आगे बात क्या कह रहा है, इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर। अगर पहला वाला पाइप पहले पाइप से ज्यादा लेता, अगर अलग अलग चलाओगे, तो अगर ये मान लो ये अगर x मिनट लेता है तो ये कितना लेता है, अगर अकेला इसको चलवाओ तो x मिनट में भर देगा पूरी टंकी अकेली। लेकिन अगर इसको चलाओगे तो ये 5 मिनट फालतू लेगा अगर अकेले चलाओगे तो, इन दोनों को। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप खुद बताइए, अगर ये अकेला पूरी टंकी को भरता इस टाइम में तो कितने देर में भर देता, आप ही बताइए। नहीं नहीं आप बताइए, पूरी टंकी को ये भरेगा किस स्पीड से, x+5 की स्पीड से। ध्यान से सुनना, अकेला अगर भर रहा होता तो दोनों साथ में भर रहे हैं, पहला ये भर रहा है, दूसरा ये पूरी टंकी को कितने देर में भरता, अकेला अगर भरता तो ये भरता भाई साहब x घंटे में। क्लियर है, तब मिला के पूरी टंकी को कितने देर में भरा जा सकता था, तो ये भरा जा सकता था 100 से ही, मतलब 100/9 मिनट में पूरा भर जाता। तो ये 9 मिनट को जो नीचे लिखोगे उसको हटा के यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ 9 से गुना कर दो, हो गया बेटा। टंकी से टंकी कट गया। कैसे कटेगा आपको मैं सिखा देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, अभी मत काटो। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये टंकी है, अंदर क्या बचेगा 1/x+5, यहाँ क्या बचेगा 1/x, और यहाँ क्या है बेटा टंकी बट्टा इंटू में 9 इंटू में 100, तो टंकी से टंकी कट गया। तो आपको ऐसा इक्वेशन आपके बुक में दिख रहा होगा, टंकी नहीं दिखाते वो लोग, लेकिन आप समझ जाना यहाँ पे टंकी है, मतलब टंकी कितने देर में भर रहा है अकेला, तो इस तरीके से चलेगा बेटा। ये इसकी स्पीड है चलने की, इतना टाइम में भर सकता है इतना टंकी, ये इतना टाइम में और ये इतने टाइम में, तो इस टाइप की इसकी एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ अजीब सा है। एक मोटर बाइक है, बोट है, whose speed is 20 km/h in still water. It takes 1 hour more to go 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम, that is return to डाउन स्ट्रीम at same point. Find the speed of stream. बेटा सिंपल बात है, ये बताओ एक मोटर बाइक की, आपको पता है, पहले मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम का कुछ चीजें मैं बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम मैंने आपको वैसे भी 3rd चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, अभी मैं वापस बताता हूँ। जब मान लीजिए नहर इधर चलेगी, नहर इधर चल रही है,
उसकी तो पानी की स्पीड है बेटा WS, और आपका बोट इधर चलेगा, ये हो गया BS। तो बेटा एक्चुअल स्पीड कितनी आएगी, मैंने ये बता चुका हूँ, आप वीडियो में देख सकते थे। तो बेटा एक्चुअल स्पीड आएगी, बोट में से वाटर की स्पीड माइनस करोगे तो वो एक्चुअली स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। अगला देखो, इसी को बोलते हैं बेटा अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। इसी तरीके से बेटा होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, नदी के सहारे। तो बेटा डाउन स्ट्रीम में देखेंगे जिधर वाटर जा रहा है, जिधर वाटर जा रहा है उधर ही बोट भी आ रहा है, तो अब बोट भी उधर ही आएगा, वो भी वही आएगा, तो एक्चुअल स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? बोट प्लस वाटर। क्लियर है? अब क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि बोट जो है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पानी की स्पीड दे रखी है? नहीं दे रखी, तो वाटर की स्पीड मान लेते हैं x। मान लिया जी। अब मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम डेट टू रिटर्न इन डाउन स्ट्रीम। अगर वो अप स्ट्रीम में जाता है तो जितने घंटे लेता है, डाउन स्ट्रीम में सुनो, पहले जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है जितने घंटे लेता है उससे 1 घंटा ज्यादा लेता है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है। तो आप मुझे बताइए, जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना चल रहा है, कितना किलोमीटर चल रहा है? 48 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर। बेटा कह रहा है जब 48 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो इसकी स्पीड टाइम क्या होगा, कितना टाइम लेगा ये, जल्दी बताओ बेटा, पहले वाला टाइम बताओ। तो बेटा पहले वाला जब डाउन की स्ट्रीम में जा रहा है तो पहला वाला टाइम आ गया कि सर 48 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड क्या है इसकी? तो स्पीड है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। अच्छा जी, और ये वाला बताओ, अगर ये अप स्ट्रीम में जा रहा है तो वो टाइम कितना ले रहा है T2? ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका, ये भी 48 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर ये? 48 किलोमीटर जा रहा है। और साथ के साथ सर इसमें स्पीड आएगी आपकी बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे बेटा, इसको और थोड़ा ठीक करो। तो ये 48 था, ये बताओ बोट की स्पीड पहले कितना दे रखी है? 20। वाटर की स्पीड को मैंने x मान लिया, ठीक है जी। इधर बता दो, ये भी है 48, और भैया बोट की स्पीड दे रखी है 20 और वाटर की x। अब बताओ बेटा, कह रहा है कि इधर चलने से, इधर चलोगे 1 घंटा कम लगेगा, लेकिन आप इधर चलोगे अप स्ट्रीम नदी के सहारे चलोगे, नदी के उल्टे चलोगे तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा ये लग रहा है ना, ये लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1 घंटा ही आएगा। मान लो ये 3 घंटे में जा रहा है, यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं, तो क्या हुआ, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 घंटा ही निकल के आएगा। वही यहाँ पे हो रहा है कि बेटा जब आप डाउन स्ट्रीम में गए तो जितना टाइम लगा है उससे अप स्ट्रीम में जाने में 1 घंटा फालतू लगा है। तो इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम में से किसको माइनस कर दोगे? जो टाइम आपका ये आया था, इस टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस कर दोगे तो भाई साहब हमारे पास कितना घंटा आ जाएगा? 1 घंटे का अंतर आया। कभी 1 घंटे का देगा, कभी 10 घंटे का देगा। बेटा इसी में क्वेश्चन फंसाएगा आपको, कभी 20 किलोमीटर की स्पीड, कभी 40 किलोमीटर की स्पीड, क्वेश्चन यही रहेगा। फिर आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। तो बेटा सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जब यहाँ पे नीचे वाले को बेटा आपको मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ऊपर में आपको प्लस वो करना होता है, और इससे आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारा पूरा चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है। बेटा एक एक क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था मैंने इस पूरे वीडियो में पूरी कोशिश की। आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, 5 बज रहे हैं अभी और सुबह का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ने की कोशिश की। आपको नहीं पता बेटा, बहुत मेहनत से मैं इस चीजों को कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत टफ है ये काम जो मैं इस समय कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। बस ये आप लोग सिर्फ इतना करिए कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा कंप्लीट करिए, और बेटा ऐसा करके दिखा दो कि बेटा 100 में से 100 आए, ताकि आपके माँ बाप भी खुश हो जाएं और हम लोग भी। बेटा देखो, आपके नंबर नहीं आएंगे तो भी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आने उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बेटा ये हमारी ख्वाहिश होती है कि जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहा है उसके नंबर आने चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास नॉलेज है, हो सकता है मेरे पास 100% नहीं है, लेकिन जितना भी है प्लीज आप उसका फायदा उठाइए। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, जितना मेहनत कर सकता हूँ मैं 100% कह रहा हूँ, मैं 200-300% जितनी हेल्प हो सकती है मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बेटा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाकर पहुंचा सकता हूँ, आपका डाउट ले सकता हूँ, आपको क्लास के अंदर पढ़ा सकता हूँ, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई ठीक से वीडियो को देखिए, सॉल्यूशंस करिए। अब जैसे मैंने आधे पे छुड़ा रखे हैं तो आप लोग भी आधे पे मत छोड़ना, इसको खुद से ट्राई करना। फिर नहीं आएगा तो मुझे डाउट आकर क्लास में पूछिए और उसे कंप्लीट करिए। क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज बेटा चैनल को इस बार आप शेयर कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों तक
जिनको भी पढ़ना है बेटा उनके लिए हेल्प हो जाएगी, वो भी पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से और आप तो बेटा टॉप करेंगे। इतना मुझे वादा करके जाओ कि 90% से तुम ऊपर लाओगे ही लाओगे। मैं पूरा का पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट करके यहीं पर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।